फॉर मी ट्रैवलिंग इज़ अ सोर्स ऑफ अनवाइंडिंग माई सेल्फ। मतलब मैं बहुत सा अपना जो मेंटल प्रेशर है वो सफ़र के अंदर ही मैनेज कर लेता हूँ। जब खुद भी मैं देख रहा हूँ ना कि मैं चौक हो रहा हूँ, क्रिएटिविटी नहीं आ रही, यू नीड अ ब्रेक, तो मैं निकल जाता हूँ बाइक पर या कार पर और अकेले ज़रा थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ और सोचता हूँ। तो उस दौरान मैंने देखा है बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही यूनिक आइडियाज़ आते हैं जब इंसान तन्हाई में अपने आप से ही बातें कर रहा होता है और एक अपने सफ़र के ऊपर चल रहा होता है। डेफिनेटली। तो उस वक्त तो बुनियादी इंस्पिरेशन यही थी कि मैं सिस्टम में लोगों को थोड़ी सी कन्वीनियंस दे दूं जो मुश्किल होती हैं लोगों के लिए उस माहौल में जिसकी आपने बात की है। आप माशाल्लाह 40s के हो गए, तो अभी तो आप पुख्ता उम्र में, अभी तो सही जवान हुए हैं आप। अभी तो जो अब नई ज़िंदगी की इब्तदा हुई है और सफ़र की नए एडवेंचर्स की इब्तदा तो अब सामने आएगी। हम तो रहे ही 25 से 23 साल एक इंग्लिश कल्चर में रहे, मैं बाहर भी रहा, मैं यहाँ भी अच्छे स्कूल्स में पढ़ा, तो वो तो बहुत आसान है। और उस पर तो आपके शेख गूगल भी माशाल्लाह जो हैं वो बड़ा मुआद दे देते हैं आजकल। जो हमारे जितने भी लोग हैं वो तो फ़ौरन निकाल लेते हैं वहाँ से। हकीकत के इतने करीब होते जा रहे हैं। ज़िंदगी में कोई डर भी है? किसी चीज़ से डर लगता हो? क्या डर है? बहुत डर है मुझे ज़िंदगी के अंदर। आज मैं आपके शो में ये बात डिस्क्लोज ज़रूर करूँगा, मैं बार को और स्ट्रेक को इतना सख्त कर दूँगा कि मुझे मारने के अंदर इंकलाब खड़ा हो जाएगा। इस और इस हदीस की इब्तिदा में भी आपने फरमाया कि मुझे तमाम अंबिया का सरदार बनाया गया, वला फ़ख्र। देखिए इसमें आपको पता था कि एलिमेंट है कि लोग सोचेंगे कि शायद तकब्बुर वाला एलिमेंट है, आपने डिन्यूट्रलाइज कर दिया। वला फ़ख्र। अगर बगैर तकब्बुर और फ़ख्र के इंसान किसी भी जगह पे रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो हर लिहाज से टैंक्ड हो, ये क्या गलत बात है। अच्छा, हमारे यहाँ सोसाइटी की मेंटालिटी भी है कि अच्छा फलां डॉक्टर बहुत अच्छा है, वो 5,000 रुपये फीस चार्ज करते हैं, फलां स्कूल बहुत अच्छा है, वो 20,000 रुपये फीस चार्ज करते हैं। तो मेंटालिटी ये डेवलप हुई है कि जो जितना ज़्यादा चार्ज कर रहा है वो उतना ज़्यादा अच्छा है। नहीं, आप जब फ्री दे रहे हैं तो लोग कदर ही नहीं करते। सबसे बड़ा जो डर है ना वो ये है कि मैं थक ना जाऊँ कहीं। ये डर है मुझे ये डर है कि मैं फैसले कभी जो करने के हैं उनमें पीछे ना हट जाऊँ कभी। कराची के अंदर मैं ऑडियंस को भी बता दूं कि शेख आज पॉडकास्ट पे आया, तो शेख ने मुझसे कोई चार्ज नहीं किया फिर पॉडकास्ट पे आने का। इवन मैं आपको बताऊं, मोहब्बत में आ गए पहले एक्सप्लोर करने का एटीट्यूड मेरे ख्याल से आप में भी बहुत ज़्यादा रहे, तो मैं आपको तो उनके साथ तो यहाँ नहीं कह सकूँगा। हमने यहाँ थोड़ी फॉर्मेलिटी अपना के रखनी है। तो आप में भी मेरी नज़र में वैद भाई बहुत ज़्यादा मैंने एक्सप्लोरेशन देखी है, जिसके तहत आपने भी सऊदीया में मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक्सपोजर दिया है। शेख अपनी सियासी पार्टी कब लॉन्च कर रहे हैं? बहरहाल ये बड़ा एक जुमला रहा है हमेशा से, अभी भी लोग कहते हैं इलेक्शन कब लड़ रहे हैं? क्या आप आने वाले इलेक्शन में कोई ले रहे हैं हिस्सा?